वाड़ा के मानल का, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर मौजूद है। फिलहाल मंत्री रघु शर्मा अपना संबोधन दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है, चलिए सुनवाते हैं। माफ कीजिएगा, अविनाश पांडे सभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधा रुख वहीं का करते हैं। रात दिन एक कर लोगों के बीच में इस लोकसभा चुनाव में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो आज पूरे देश में एक बदलाव की लहर आई है, उसमें आपका योगदान, आपका मतदान और आपका आशीर्वाद हासिल करने के लिए हम सब जगह घूम रहे हैं। आपसे इतना ही कहना चाहूंगा साथियों कि पूरे प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से एक बदलाव की लहर है और कांग्रेस के नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी जहां पूरे देश में घूम घूम कर और आज ही सुबह हमारे बांसवाड़ा के हमारे बेनेश्वर धाम में हजारों की संख्या में जो हमारे आदिवासी भाई, हमारी माताएं बहनें उपस्थित हुई, अगर वो दृश्य आप देखते तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से पूरे राजस्थान में लोग आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़े हैं और कांग्रेस की सरकार और सत्ता देखना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन इतना ही कहूंगा कि आपने यहां पर मांडल में पिछले विधानसभा चुनाव में रामलाल जाट जी को विजयी बनाया। उनका कार्य ना ही सिर्फ संगठनात्मक शैली और उनका जिस प्रकार से हर समाज को, हर वर्ग को साथ में लेकर और जिस उत्साह के साथ, जिस पूरी तत्परता के साथ हर एक विषय को लेकर, जन समस्याओं को लेकर वो लड़ते हैं, ये हमारी और आपकी सबकी ताकत है। बड़े विस्तार में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जन्म से लेकर मरण तक की जन सुविधाएं और जन कल्याणकारी योजनाओं को माननीय अशोक गहलोत जी ने अपनी पिछली सरकार में भी और यहां पर भी, इस बार भी जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो सीट पर बैठते से ही उन्होंने तुरंत लोगों की जन कल्याण योजनाओं के बारे में ना ही सिर्फ घोषणाएं की, बल्कि उसको सही तरीके से जमीनी स्तर पर अमल करने का अथक प्रयास भी किया। किसानों के कर्ज माफी, हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार और उनके स्वयं रोजगार के लिए देने वाली सुविधाएं, अन्य सभी सुविधाओं के बारे में स्वयं आज आप उनसे सुनेंगे। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए इतना ही कहना चाहूंगा साथियों कि ये चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं, सिर्फ रामपाल जी का एक अकेला चुनाव है। ये चुनाव ना ही सिर्फ मोदी जी का या राहुल गांधी जी के बीच का चुनाव है। ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। और अभी आपने हमारे वरिष्ठ नेता और चिंतक आदरणीय घनश्याम तिवारी जी को जितने सरल तरीके से उन्होंने आज की वर्तमान देश की परिस्थितियों का यहां बयान किया है, मैं समझता हूं कि बहुत गंभीरता के साथ में उनके कहे हुए कथन के ऊपर में मनन करने की आवश्यकता है। और इस चुनाव के माध्यम से जो वोट की ताकत इस संविधान ने आपको दी है, उसका पूरा उपयोग करते हुए आप फिर एक बार हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, हमारे संविधान की रक्षा के लिए, देश के हर व्यक्ति के निजी विकास के लिए और देश के प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस को चुन कर दें। रामपाल जी को भारी बहुमतों से आने वाले 29 तारीख को जो वोटिंग होने जा रही है, उसमें एक एक मतदाताओं को बाहर निकालकर साथ में लाकर कांग्रेस पक्ष में वोट दिलाएं और भारी बहुमतों से उन्हें विजय दिलाएं। यही निवेदन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय राजस्थान। बैठिए। अब आपके सामने हमारे जन जन के लाडले तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को आप सुन रहे थे, मन से संबोधित यहां पर कर रहे थे, लेकिन इसके बाद आप बहुत जल्द मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी संबोधन सुनेंगे, क्योंकि रामपाल शर्मा के समर्थन में वोट की अपील यहां पर की जाएगी। और क्या कुछ खास रहने वाला है, चलिए आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये मंच की तस्वीरें जरा देख लीजिए। तमाम कांग्रेस के नेता यहां पर मौजूद हैं और अविनाश पांडे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अन्य नेता यहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, स्थानीय नेता यहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा काफी संख्या में भीड़ भी यहां पर जुटी है अपने मुखिया अशोक गहलोत को सुनने के लिए। मानल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और मिशन 25 जो है वो और भी ज्यादा सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है।